गाइस देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपको जो है वो करेक्ट पेयर मैच करना है। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे वैदिक लिटरेचर के अलग अलग पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो आइए पहले हर एक चीज को समझते हैं। तो सामवेद की बात करें गाइस, तो सामवेद का मतलब ही होता है वेद ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स, मतलब गायन और धुनों की वेद। इसमें ऋग्वेद के मंत्र को म्यूजिकल फॉर्म में यानी कि संगीत की धुन में कंपाइल किया गया है, जिसे उद्गात कहते हैं। और यज्ञों के दौरान जो है वो ये गाए जाते थे। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सोर्स भी माना जाता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि सामवेद मेलोडी से जुड़ा है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें अगर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद को वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूला या बुक ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स भी कहते हैं। इसमें आम लोगों की डेली लाइफ से रिलेटेड जादू टोने, कर्सेस यानी कि श्राप, ब्लेसिंग्स, हेल्थ और डिजीज के उपचार के लिए मंत्र दिए गए हैं। ये दूसरे तीन वेद से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसका मेन फोकस जो है वो सैक्रिफाइसेस पे कम और पॉपुलर प्रैक्टिसेस पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला पेयर भी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। फिर अरण्यकास की बात करें, तो देखो यार, अरण्यकास का मीनिंग होता है फॉरेस्ट बुक्स यानी कि वन ग्रंथ। ये ब्राह्मण्स और उपनिषद के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इनका कंटेंट मिस्टिकल और फिलोसॉफिकल है, जिसमें सैक्रिफाइसेस की सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस यानी कि यज्ञों की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। यज्ञों की बताया गया है यज्ञों के बारे में। और ये वन प्रस्थ यानी कि जो लोग वन चले जाते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, हर्मिट्स होते हैं, उस समय पर रहने वाले लोगों के लिए यानी कि जंगल में रहने वाले लोगों के लिए है ये किताब, जो जंगल में मेडिटेशन और सीक्रेट स्टडी करते थे। तो ये जो पेयर है अरण्यकास का कि हर्मिट्स के लिए लिखी गई है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें श्रौत सूत्र की, तो देखो यार, सूत्र लिटरेचर जो है कल्प सूत्र का पार्ट है। इसके तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है ये श्रौत सूत्र। इसमें बेसिकली बड़े सार्वजनिक यज्ञ होते हैं, है ना, जैसे कि अग्निस्तोम, अश्वमेघ, है ना, इसके डिटेल रूल्स दिए गए हैं। ये तीन सैक्रिफाइसल फायर यानी कि तीन अग्नियों का उपयोग करते हैं। श्रौत सूत्र यानी कि पब्लिक के बीच में बड़े पैमाने में होने वाला यज्ञ। और गृह सूत्र की बात करें तो इसमें घरेलू संस्कार होते हैं और जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कार के रूल्स दिए गए हैं गृह सूत्र में। ये सिंगल हाउस होल्ड फायर यानी कि एक घरेलू अग्नि पर परफॉर्म किया जाता है, घर में जो हवन होता है ना, उस तरीके का। और एक होता है धर्म सूत्र। इसमें सोशल, मॉरल, लीगल कंडक्ट यानी कि सामाजिक, नैतिक, कानूनी आचरण के रूल्स होते हैं कि कैसे आपको आचरण रखना है। तो ये वाला जो पेयर था श्रौत सूत्र का, वो गलत है, इनकरेक्ट है ना, क्योंकि श्रौत सूत्र तो पब्लिक में किया जाता है, ना कि गृह सूत्र जो होता है वो घर में करने वाला, डोमेस्टिक सेरेमनी से रिलेटेड होता है गृह सूत्र, है ना कि श्रौत सूत्र, क्योंकि श्रौत सूत्र जो होता है वो पब्लिक सेरेमनी के लिए होता है। तो देखो डिटेल में हमने पूरी चीज डिस्कस भी करी और आपको शायद क्लियर हुई होंगी।